हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह सुबह का समय हो रहा है, मैं पूजा कर रही थी और एक क्वेश्चन ना बहुत बार आती है कि घर पर बुरी नज़र है, क्या करें? या बुरी नज़र कभी लगे ही नहीं, इसके लिए क्या करें? तो आज चलो ना, आप लोगों के साथ पूजा करते करते मैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जिससे हो सकता है कि आपको देखो ये सारी चीज़ें पता भी होगा, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों के थोड़ी सी ध्यान रख के इनकी अप्लाई करना शुरू कर देते हो ना प्रॉपरली, तो फिर देखो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसमें सबसे पहले ना 1 लोटा जल आप ज़रूर रखें मंदिर में। जल में ना इतना पावर होता है कि वो नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, दोनों एनर्जी को खींच लेता है। जब यही जल मंदिर में रखा रहता है तो वो मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उनको खींचती है। और जो अगर कोई बीमार है तो उनकी सिराने पे रख दो ना, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी को खींचते हैं। तो इतनी पावरफुल होता है। वैसे हमारे बॉडी का भी ना 70% से ज़्यादा जो पानी से बना हुआ रहता है, तो पानी से हमारा एक बहुत बड़ा मतलब रिश्ता नाता है। वो हमें हमेशा पता नहीं चलता है, लेकिन है शुद्धता के लिए भी हमें स्नान ही करना रहता है। तो ये 1 लोटा जल का आपका व्यवहार कैसे करनी चाहिए? तो सुबह जब आप स्नान करके आओगे, पूजा करना शुरू करोगे, तो मंदिर साफ सफाई के बाद पूजा के समय आपको 1 लोटा जल भर के भगवान के सामने रख देनी है। ये लोटा आप कोशिश करें तांबा, पीतल, कांसा या तो फिर चांदी की हो, लोहा या स्टील का ना हो तो ही अच्छा है। इस जल को आप पूरे दिन वहाँ पे रखने दीजिए और सुबह जब आप दोबारा पूजा करेंगे तब उस जल का छिड़काव पूरे घर पे करें। इससे आपका जो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं है, ये बिल्कुल भी चली जाती है। सुबह स्नान करने का आदत भी एक बहुत अच्छी आदत है। सुबह सुबह आपको ज़रूर स्नान करना चाहिए, इससे बॉडी का भी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। पूजा करते करते ही मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, वो है मोरपंख। हमारा एक पूरा मोरपंख के गुच्छा जो है ना, एक साथ रखा रहता है, कई सालों से है, आप लोगों ने चेक करके देखा भी होगा। और एक मोरपंख हमारे राधा रानी के हाथ में हमेशा रहती है। तो मोरपंख जिस घर में रहते हैं ना, उस घर में बुरी नज़र जल्दी नहीं लग पाती है, और छोटे मोटे बुरी नज़र तो कभी लगता ही नहीं है। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत प्रिय है। अगर संभव है तो ठाकुर जी की पगड़ी में हमेशा मोरपंख लगा के रखें। इससे आपके घर में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी और जो बुरी नज़र होता है ना, इससे भी आप दूर रहेंगे। अब तीसरे नंबर पे आती हूँ। और देखिए, वैसे उपाय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये ऐसी उपाय है ना जो अपनी आदतों में डाल लेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये उपाय कर रहे हो या आपका डेली रूटीन है। तो इस तरह से चीज़ों को करना तो बहुत आसान होता है चीज़ें, और इसका जो फल है ना, वो भी आपको थोड़े ही दिन में समझ में आने लगता है। तीसरी उपाय में देखो, धूप और दीप। और ये मैंने ना आचमनी पात्र लिया था, तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। नया लिया है, बहुत बढ़िया है, बर्तन के दुकान से लिया है। वैसे ना काफ़ी दिन से लूँगी सोच रही थी, बहुत लाइट वेट हो रहा था, और ये जो है काफ़ी हेवी है, बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मुझे ये पसंद आ गया, तो मैंने ये ले लिया। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, 3 नंबर पे जो आता है ना, धूप और दीप। धूप और दीप आपको हमेशा समय पर करना चाहिए। जैसे सूर्यास्त के समय, संध्याकालीन जो समय होता है, जो दिन और रात का जो मिलन समय होता है ना, उस समय आपको भगवान को दीप, धूप, घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि अवश्य करना चाहिए। इससे भी बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी एकदम से ख़त्म हो जाती है। जिस घर में रेगुलर बेसिस पे शंख ध्वनि होता है ना, उसमें बीमारियां भी कम होती है। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी सुबह और शाम पूजा कर रहे, आरती कर रहे, आप धूप जलाए, दीप जलाए, घंटा ध्वनि करे, शंख ध्वनि करे। ये सारे हिंदू शास्त्र में बहुत मायने रखते हैं। इसके बाद देखिए, 4 नंबर पे आता है भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जिस घर में, जिस मंदिर में रखा रहता है, वहाँ पे बुरी नज़र आने का कोई संभावना ही नहीं रहती है। माँ पार्वती जब माँ दुर्गा का रूप लिए थे, तब सभी भगवान ने अपने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो है माता को दिए थे, ताकि माता असुर का वध कर सके और धर्म का प्रतिष्ठा कर सके।
ऐसे में अगर हम त्रिशूल रखते हैं घर पर तो बुरी नज़र से हमेशा ही बचे रहते हैं। और कोशिश करें भगवान के, अगर शिवलिंग है आपके पास या कहीं कहीं देखिए कि जो शिव जी की विग्रह आते हैं उसमें भी त्रिशूल बना हुआ रहता है, या अगर आपके पास फ़ोटो भी है, अगर आप ऐसे अलग से नहीं रख पाते हैं तो फ़ोटो में भी भगवान शिव जी का अगर त्रिशूल है तो ये मंदिर में ज़रूर स्थापन करें। इससे नज़र दोष से हमेशा बचे रहेंगे। और इसके बाद देखो 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसमें आपको खास कुछ करना नहीं है, बस डेली का एक नियम के हिसाब से उन चीज़ों का पूजा अर्चना और जागृत रखना है, सिद्ध करनी है। डेली आप धूप दीप जब करते हो, मन से नमन करते हो तो धीरे धीरे चीज़ें सिद्ध हो जाती है, जागृत हो जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको बताती हूँ कपूर। कपूर जो होता है ना, कपूर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को खींचने वाली चीज़ माना जाती है, इसलिए कपूर की आरती होती है, भवन में भी कपूर की व्यवहार होता है, घर में ही कपूर जलाया जाता है। यहाँ तक कि कहीं कहीं कोई बहुत सारे घर में नियम ये है कि पोछा जब लगाते हैं पूरे घर में तो कपूर के साथ पानी में घोल के उस पानी से छिड़काव कर देते हैं और फिर पोछा लगाते हैं। इससे घर के संपूर्ण रूप से नेगेटिविटी खींच लेती है। तो कपूर का व्यवहार आप जरूर करें। कपूर बहुत अच्छा रहता है नेगेटिव एनर्जी को खींचना और बाहर करने में। तो इन 5 चीज़ें जो होती है मेन आपको मैंने बता के रखा है, इनको आप ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर संभव है तो हर दिन, और अगर संभव नहीं है तो सिर्फ मंगलवार को आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा मंगलवार को अगर आप पढ़ते भी हो, जो डेली पढ़ता है उनका बहुत ज़्यादा जल्दी उनको फ़ायदा मिलता है। किसी भी चीज़ से डर लग रहा है घर में, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इस तरह का चीज़ों से आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। भगवान हनुमान जी की पंचमुखी या नॉर्मल जो भगवान हनुमान जी की फ़ोटो आते हैं वो घर के दरवाजे के बाहर आप लगा सकते हैं। वो घर के बाहर जब भी मेन डोर के बाहर लगा रहता है तो घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएं जो है ना प्रवेश ही नहीं कर पाती है। सुबह दहलीज पूजन जरूर करें, हल्दी की पानी का छिड़काव करें, और इससे जो है ना घर की दहलीज में सिर्फ माता लक्ष्मी की प्रवेश होता है, बाकी चीज़ों का नहीं। तो छोटे छोटे कुछ चीज़ों आपको बता दिया है, आप इन बातों का ध्यान रखें। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे।